गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन के बारे में। ये बड़ा ही हॉट टॉपिक है। काफ़ी लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी हो। बड़ा ही हॉट टॉपिक चल रहा है। लेकिन काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कि ये हो क्या रहा है इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन के बारे में। तो पहले हम जानते हैं मालदीव्स क्या है। मालदीव्स एक छोटा सा आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है, जो कि हमारे इंडियन ओशियन के अंदर है और बिल्कुल साउथ साइड में है। ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस है, अगर हम कैलकुलेट करें वाटर्स वे में, तो ये तकरीबन 70 नॉटिकल माइल्स है लक्षद्वीप आइलैंड से। ठीक है। और ये तकरीबन तकरीबन मेन लैंड जो है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया की जो अपनी मेन लैंड है, वहां से तकरीबन तकरीबन ये 555 किलोमीटर यानी कि 300 नॉटिकल माइल्स की डिस्टेंस पे है। 70 नॉटिकल माइल्स अगर डेटा की बात करें तो होता है तकरीबन 130 किलोमीटर। लैंड एरिया में तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सी एरिया के अंदर ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर अब बात करते हैं मालदीव्स कितना बड़ा है, तो देखिए मालदीव्स की अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो मालदीव्स में तकरीबन तकरीबन 5 लाख के करीब की पॉपुलेशन है। और अगर आइलैंड की बात करें, टोटल आइलैंड, तो देखिए डेटा क्या कहता है। आइलैंड की जो टोटल 1192 छोटे 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 बड़े आइलैंड्स हैं, कोरल भी बोलते हैं, जहाँ पे बेसिकली सिर्फ प्लांट्स होते हैं या फिर हैबिटेबल नहीं है। ठीक है। इस एक 1192 टोटल आइलैंड्स के अंदर 187 पे ही सिर्फ लोग रहते हैं, यानी कि 187 जो आइलैंड है, सिर्फ उसी पे लोग रहते हैं। बाकी के जो आइलैंड्स है वो वहाँ पे लोग रहते ही नहीं है। बेसिकली वो गना तो टोटल 1192 आइलैंड्स के अंदर 5 लाख लोग रहते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी एक अट्रैक्टिव सी प्लेस बन जाती है अपने आप में। और इंडिया तकरीबन हर साल, 2023 की बात करें तो तकरीबन 2,09,000 के करीब टूरिस्ट इंडिया से मालदीव्स में गए थे। जो कि तकरीबन तकरीबन टोटल अगर मालदीव्स में जितने भी टूरिस्ट आते हैं उसका 10% के अप्रोक्स का जो डेटा है, वो जो मिला है डेटा मेरे को 11% का है। सॉरी, 11% जो टूरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं वो इंडिया से ही है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो खराब कब हुआ? तो हुआ क्या था कि सितंबर 2023 के अंदर वहां पे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए। राइट। और वहां पे जो प्रेसिडेंट बने थे, बेसिकली वो प्रो चाइना थे, यानी कि वो चाइना के समर्थक थे। इंडिया कम पसंद था उन्हें। तो उनके जो कैंपेन हुए थे, उन कैंपेन में उनका मुद्दा ही ये था कि हम इंडिया के ट्रूप्स को यहाँ से बाहर करेंगे। तो इंडिया के ट्रूप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया का ट्रूप वहाँ पे क्या कर रहा है। तो उन्होंने, जो प्रेसिडेंट है, जो नई न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, उनका नाम है मोहम्मद मुइज़्ज़ू। ठीक है। ये सितंबर 2023 के अंदर बने थे। और इन्होंने बोला था कि मैं जैसे ही पावर में आऊंगा तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इंडिया के ट्रूप्स को बाहर करूंगा। इंडिया आउट कैंपेन उन्होंने चलाया था। अब उसके रिलेशन तो चाइना के साथ थे, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं चाइना का जो था प्रेशर था उनके ऊपर। और चाइना, आपको पता ही है, वो श्रीलंका के अंदर भी अपनी प्रेजेंस करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी करने की कोशिश कर रहा है। और उसकी एक स्ट्रैटेजी थी कि मैं, ठीक है, मालदीव्स के अंदर भी आ जाता हूँ। ठीक है। तो ये बेसिकली चाइना की स्ट्रैटेजी थी। और पॉलिटिशियन तो आपको पता ही है कि जिसका ज़्यादा समर्थन मिला, जो पावरफुल है, वो उसकी तरफ झुक लिया और उनका कैंपेन सक्सेस हुआ, वो जीत गए। ठीक है। तो अब बताते हैं कि बेसिकली इंडिया के ट्रूप जो है, जो डेटा कहता है इंडिया का ट्रूप मालदीव्स में कितना है और क्या कर रहा है। ठीक है। तो टोटल ज़्यादा नहीं है। आप सोचेंगे तो, एक बार के लिए सोचेंगे यार क्या है, इतने तो हमारे पुलिस स्टेशन में हो जाते हैं कई बार। तो 70 डिफेंस के पर्सनल्स हैं मालदीव्स के अंदर। ठीक है। ओनली 70 राइट। तो वो लोग करते क्या है बेसिकली मालदीव्स के अंदर, उन्होंने अपने एक रेडार सेटअप कर रखा है। ठीक है। जो एक बहुत बड़ा सा एक गोल सा होता है, अगर वो देखते हैं कि भाई रेडार बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, इंडिया के ट्रूप से कम्युनिकेट आप नॉर्मल लाइन पे तो करेंगे नहीं, तो कोई ना कोई एक सिक्योर लाइन होगी। तो एक रेडार सेटअप कर रखा है। दो हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है। ठीक है। तो जिसको संभालने के लिए तकरीबन, देखिए, पहले हेलीकॉप्टर को संभालने के लिए जो डेटा बताता है वो 24 के करीब डिफेंस पर्सनल जो हैं, जो नेवी के हैं या कोस्ट गार्ड के हैं। डॉर्नियर बेसिकली कोस्ट गार्ड वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो 24 के करीब पहले एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर को सपोर्ट करते हैं। तकरीबन 25 से 26 दूसरे एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर को सपोर्ट करते हैं, और 25 जो हैं वो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो है उसको सपोर्ट करते हैं। राइट।
इन सब में ये टोटल 70 के करीब बैठते हैं। इसमें दो जो है, एक मेंटेनेंस का है, एक इंजीनियर है, राइट। कुछ ऑफिसर्स रैंक है, कुछ भाई आपके एनओसीज हैं, यानी कि नॉन ऑफिशियल कैटेगरी के डिफेंस पर्सनल्स हैं, राइट। और एक रडार है। तो इनका इंडिया की जो चीज़ थी कि भाई ठीक है, हम लोग जो है आसपास के एरिया के अंदर अगर कुछ गड़बड़ होती है, किसी को सपोर्ट चाहिए होती है, तो हम बिल्कुल जल्दी पहुंच जाएं, राइट। आपको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो एरिया है, देखिए इंडिया यहाँ पर है, मालदीव्स यहाँ पे, और ये जो बीच का एरिया है, ये एरिया मैरीटाइम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि चाइना से आता है तो वो बीच में से निकल के जाता है, कुछ भी आता है बीच में से निकल के जाएगा, क्योंकि वो थ्रू आउट होके तो जा नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी लेंथी एरिया पड़ जाता है। तो किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में हुआ, क्लाइमेटिक डिजास्टर हुआ, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे सपोर्ट के लिए वो अपनी प्रेजेंस रखना जरूरी भी होता है। वो फ्रेंडली फ्रेंडली वे में था ये, जब ये प्रपोजल पास हुआ था, और आज भी फ्रेंडली ही है। लेकिन कहीं ना कहीं चाइना के दबाव में आके पॉलिटिकली एजेंडा बना दिया गया। ओके, अब हुआ क्या, जो डेटा बताता है, हाँ, कुछ इसी जनवरी के अंदर जब ये सब थोड़ी पीक पे था ये सब चीज़ें, तो जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी के दो बड़े नेताओं ने, उनसे बड़े नहीं, उनसे छोटे नेताओं ने बेसिकली अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ गलत टिप्पणियां कर दी। किसी ने बोला एक क्लाउन है, किसी ने बोला टेररिस्ट है, और सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब ये चीज़ अगर किसी देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है, तो ये असहनीय है, राइट। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी सारे लोग बड़े ही गुस्सा हुए। हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग गुस्सा हुए, हमारे बॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो काफ़ी गुस्सा हुए, कुछ सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने अपनी टिप्पणियां दी। इनफैक्ट कुछ बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपने अपने व्यूज़ रखे इस चीज़ के बारे में, और सबने एक कैंपेन शुरू किया कि भाई अब हम मालदीव्स में हमारा जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो नहीं रखेंगे। तो आपने देखा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो लक्षद्वीप गए। तो उस लक्षद्वीप के उनके जाने से लेके, देखिए जहाँ पे भी हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, वो एक एक काफ़ी सेंसेशन सी चीज़ हो जाती है। तो वो वहाँ पे गए, लोगों ने जाना, अच्छा लक्षद्वीप क्या है। अब सब कहते हैं कि छोड़ो मालदीव्स यार, अपन लक्षद्वीप चलते हैं, ठीक है। तो ये एक कैंपेन, ये इनिशिएटिव हो गया कि अब हमारा, हमारे देश के अंदर जो इतना प्यारा सा एक आइलैंड है, जो कि एक तरीके से आइसोलेटेड सा हो रखा था, लोग जानते नहीं थे, जाना प्रेफर नहीं करते थे, वो भी उतना ही ब्यूटीफुल है जितना मालदीव्स है, ठीक है। तो ये सब चीजें हुई, अल्टीमेटली देखिए इंडिया का नुकसान कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इंडिया की बस प्रेजेंस थी वहां पे, विच इज ओके। आजकल इतने फास्ट अपने पास वेसल्स हैं, जो कि ठीक है भाई, डिस्टेंस कितनी थी, 130 किलोमीटर्स थी, ज़्यादा नहीं है, पहुंच जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे मेरे ख्याल से 2 घंटे लगते, 4 घंटे लगते, वहाँ पे 1 डेढ़ घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, जो एग्रीमेंट हुआ था, अब इस एग्रीमेंट के हिसाब से हमारे राष्ट्रपति जी ने भी बोल दिया कि ठीक है भाई, हम 15 मार्च तक अपने ट्रूप्स को वहाँ से विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन इससे होगा क्या, ठीक है, इससे होगा ये कि हाँ, वहाँ पे जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस थे, जो अपने यहाँ से टूरिस्ट जाते थे मालदीव्स में, वो कम हो जाएंगे। अल्टीमेटली नुकसान उन्हीं को होना है, ठीक है। तो ये था मोटा मोटा इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और भी मैं अच्छी आपके लिए कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा, मोटर व्हीकल के बारे में लेके आऊँगा, जो कि आजकल एक बड़ा ही सेंसेशन चल रहा था कि वो 10 साल की सज़ा हो जाएगी अगर आपने हिट एंड रन करके भाग गए, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा डेटा के साथ में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नमस्कार।